हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं टेंस में से फिल इन द ब्लैंक्स को लाया हूं, जो ये थर्ड वीडियो है। अगर आप अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखे हैं तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और उसको देखिए। टेंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अगर आप एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आप तक पहुंचेगा और आप ही को फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ब्स, वॉच दिया हुआ है, रीड दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है, प्ले दिया हुआ है, उससे आपको भरना होगा जो ब्लैंक्स पार्ट दिया हुआ है। देखिएगा तो 6 का ए में आ जाइए। ए में आ जाइए। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस को पहले आप ध्यान से पढ़िए। आई रिमेंबर डैश, ब्रैकेट में दिया हुआ है वॉश माई हैंड्स बिफोर मील। पहले आप बताइए ये किस टेंस में दिया हुआ है? बिफोर मील। फिर यहाँ पर रिमेंबर दिया हुआ है, आई रिमेंबर बिफोर मील। ये डेली रूटीन, यहाँ पर डेली रूटीन का सेंस आ रहा है, इसीलिए क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। डेली रूटीन आ रहा है ना, खाने के पहले हाथ धोना, ये तो डेली रूटीन है, ठीक है। आई रिमेंबर, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? टू वॉश भरा जाएगा। ये जो ब्लैंक्स पार्ट दिया हुआ है, क्या भरा जाएगा? टू वॉश भरा जाएगा। टू प्लस इन्फिनेटिव, आई रिमेंबर टू वॉश माई हैंड्स बिफोर मील। खाने के पहले हाथ धोना, ये मैं रोज फॉलो करता हूँ इसको। आई रिमेंबर, मैं याद करता हूँ। टू वॉश माई हैंड्स बिफोर मील। नेक्स्ट बी में आ जाइए। आई अवॉइड डैश, ब्रैकेट में दिया हुआ है रीड बैड बुक्स। यहाँ क्या भरा जाएगा? सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। पहले आप बताइए किस टेंस में ये सेंटेंस दिया हुआ है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। आई अवॉइड, मैं खुद को दूर रखता हूं बोल सकते हो। आई अवॉइड रीडिंग बैड बुक्स, जो खराब किताब है उसको पढ़ना, ठीक है। तो रीड है, यहाँ रीडिंग भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ब दिया हुआ है, पहले वर्ब दिया हुआ है, इसीलिए या तो आप टू प्लस वर्ब वन लगाइए, या फिर वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा दीजिए। जैसे ये में हमने क्या किए? आई रिमेंबर टू वॉश माई हैंड्स बिफोर मील, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। यहाँ जो बेस फॉर्म दिया हुआ है वर्ब का, उसमें आईएनजी आप जोड़ दीजिए। आई अवॉइड रीडिंग बैड बुक्स, ओके। तो सी में आ जाइए। आई फिनिश्ड डैश, ब्रैकेट में दिया हुआ है राइट लेटर, ओके। ब्रैकेट में राइट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप बताइए किस टेंस में दिया हुआ है? आई फिनिश्ड मतलब सिंपल पास्ट टेंस। आई फिनिश्ड, मैंने समाप्त किया। यहाँ क्या भरा जाएगा? राइटिंग भरा जाएगा। जो राइट है उसमें आईएनजी आप जोड़ दीजिए। आई फिनिश्ड राइटिंग लेटर मतलब एक जिरेंट हो गया, एक नाउन का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई फिनिश्ड, मैंने समाप्त किया। राइटिंग लेटर मतलब पत्र लिखना को मैंने समाप्त किया। अब डी में आ जाइए। डी में क्या लिखा हुआ है? मोहन डिसलाइक्स। बताइए किस टेंस में दिया हुआ है? मोहन डिसलाइक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये देखिए वर्ब प्लस एस या ईएस मतलब सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है। डिसलाइक्स मोहन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। मोहन डिसलाइक्स, मोहन पसंद नहीं करता है। प्लेइंग विथ चिल्ड्रन, जो ब्रैकेट में प्ले लिखा हुआ है, क्या भरा जाएगा? प्लेइंग। प्ले प्लस आईएनजी आप लगा दीजिए। बच्चों के साथ खेलना, ऑब्जेक्ट बन गया। प्लेइंग विथ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेलना। मोहन पसंद नहीं करता है। मोहन डिसलाइक्स प्लेइंग विथ चिल्ड्रन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए में क्या भरा जाएगा?
टू वॉश भरा जाएगा। आई रिमेंबर टू वॉश माई हैंड्स बिफोर मील, ये डेली रूटीन को शो कर रहा है। आई अवॉइड रीडिंग बैड बुक्स, बी में क्या भरा जाएगा, रीडिंग, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, रीडिंग बैड बुक्स। ओके, आई फिनिश्ड राइटिंग लेटर, सी में क्या भरा जाएगा, राइटिंग, क्योंकि ये देखिए राइटिंग लेटर एक ऑब्जेक्ट बन गया। आई फिनिश्ड, मैंने समाप्त किया, राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखना को मैंने समाप्त किया। मोहन डिसलाइक्स प्लेइंग विथ चिल्ड्रेन। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 में आ जाइए, क्या लिखा हुआ है सेंटेंस को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए कि किस टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, सी डैश ब्रैकेट में दिया हुआ है सिंग ब्यूटीफुली, यहाँ क्या भरा जाएगा, सी सिंग्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, सी सिंग्स हो जाएगा। सी क्या है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, वर्ब प्लस एस या ईएस लगता है। मतलब अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो सी सिंग्स ब्यूटीफुली, बहुत गाती है, सी सिंग्स कैसे गाती है, ब्यूटीफुली। ओके, तो सिंग्स हो जाएगा, यहाँ एस ऐड कर दीजिए, सिंग्स के साथ एस को ऐड कर दीजिए, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। ओके, अब बी में आ जाइए, ही डज नॉट डैश ब्रैकेट में दिया हुआ है वेस्ट हिज टाइम, तो ये किस टेंस में दिया हुआ है, सबसे पहले आप टेंस को पहचानिए। ही डज नॉट है, देखिए नेगेटिव में दिया हुआ है डज नॉट, डू प्लस ई एस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये दिया हुआ है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, यहाँ क्या भरा जाएगा, वेस्ट भरा जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में दिया हुआ है। उसके बाद वर्ब का वेस्ट फॉर्म आ जाता है, V1 आता है, ही डज नॉट वेस्ट, जो ब्रैकेट पार्ट में दिया हुआ है वही भरा जाएगा। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। ओके, सी में आ जाइए, वी डैश आवर लेसन डेली, ब्रैकेट में लर्न दिया हुआ है, ब्रैकेट में लर्न दिया हुआ है, वी डैश आवर लेसन डेली किस टेंस में दिया हुआ है, ये तो डेली रूटीन को शो कर रहा है, डेली रूटीन। वी डैश लर्न, मतलब लर्न भरा जाएगा, V1 भरा जाएगा, क्योंकि प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी भरा जाएगा। वी लर्न आवर लेसन डेली, हम रोज अपना पाठ को पढ़ते हैं, वी लर्न आवर लेसन डेली। ओके, तो डी में आ जाइए, ही डैश ब्रैकेट में दिया हुआ है लीव फॉर स्कूल एट 9 AM, मतलब ये डेली रूटीन को शो कर रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, जो वर्ब रहता है उसमें एस या ई एस को हम ऐड करते हैं, सिंगुलर वर्ब बन जाता है, इसलिए ही लिव्स फॉर स्कूल एट 9 AM। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 8 पर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। वन कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीड, वन कैन नॉट गेट सक्सेस, कोई भी सफल नहीं हो सकता, विदाउट ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीड, विदाउट प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब लगता है उसमें ING जोड़ा जाता है। वन कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट रीडिंग, यहाँ क्या भरा जाएगा, ING आप ऐड कर दीजिए, जो वर्ब दिया हुआ है उसमें ING को आप जोड़ दीजिए। वन कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट रीडिंग। ओके, तो चलिए बी में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, वी वांटेड, ब्रैकेट में दिया हुआ है हियर, मतलब सुनना, हर संग, वी वांटेड, सबसे पहले आप बताइए ये किस टेंस में दिया हुआ है, वी वांटेड, V2 लगा हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। ओके, सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है, जो बी सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। वी वांटेड
हेयर है, इसलिए क्या भरा जाएगा, टू हेयर। बी में क्या भरा जाएगा, टू हेयर। मतलब हम लोग सुनना चाहते थे उसकी गाना, वी वांटेड टू हेयर हर संग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सी में आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। यू आर नॉट अलाउड, मतलब आपको आज्ञा नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हेयर। क्या भरा जाएगा, जो ब्रैकेट पार्ट में स्मोक दिया हुआ है, टू प्लस जो ब्रैकेट में दिया हुआ है स्मोक, मतलब टू प्लस वर्ब वन। ओके, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हेयर। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, B2 फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए उसके बाद टू प्लस वर्ब वन, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हेयर। ओके, अब डी में आ जाइए। द पेशेंट इज टू वीक, डैश ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्क। ओके, तो क्या भरा जाएगा, द पेशेंट इज टू वीक टू वर्क, मतलब जो पेशेंट है वो चलने में बहुत ही कमजोर है। टू वीक बहुत ही कमजोर है, द पेशेंट इज टू वीक टू वर्क। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए में क्या भरा जाएगा, वन कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट रीडिंग। ब्रैकेट में जो रीड दिया हुआ है आप रीडिंग कर दीजिए, वन कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट रीडिंग। बी में क्या भरा जाएगा, वी वांटेड टू हेयर हर सॉन्ग। ओके, सी में यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हेयर। डी द पेशेंट इज टू वीक टू वर्क, जो पेशेंट है वो चलने में बहुत ही कमजोर है। ओके, तो वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।